तो जयपुर से लगातार ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, मानसरोवर में आरएएस अधिकारी की बहन को बंधक बनाया। मकान में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने रात को बंधक बनाया। सुबह अचेत अवस्था में मिली, अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हुई। मानसरोवर की थड़ी मार्केट की यह घटना है और इस पूरे मामले में अब एफएसएल की टीम भी वहां पर मौजूद है और साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। सत्यनारायण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरे मामले पर वो पल पल के अपडेट दे रहे हैं। सत्यनारायण, अब तक जो आपने बताया इस पूरे मामले में, उससे ये तो तय है कि इस पूरे मामले में एफएसएल की टीम ही अब कुछ बता पाएगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। क्या ये हत्या इरादतन की गई या लूट के मंशा से आए थे और ये घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है? उसको देखिए, जो प्रारंभिक सोर्स बता रहे हैं उसके अनुसार इस लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए हत्या की गई है, क्योंकि जो बदमाश है वो जानते थे कि महिला है, 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला है, उनके साथ यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और आराम से जो आसपास मकान बने हुए हैं वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए और शायद इसीलिए इस घर को चुना गया। पहले रेकी की गई, उसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। करीबन 3 से 4 बजे बदमाश अंदर घुसे हैं, जो सोर्स बता रहे हैं। उसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक शॉल के जरिए जो महिला है उसका गला घोटा गया है। गला घोटने के बाद में उसकी हत्या की गई है। हालांकि कितनी लूट हुई है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन वो मकान है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अंदर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। अंदर अलाउ नहीं, जो एफएसएल टीम है वो अंदर आई हुई है, इसीलिए कोशिश की जा रही है साक्ष्य जुटाने के लिए, जिससे कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन जयपुर शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना ने कहीं ना कहीं पूरे इलाके को दहला दिया है। आप देख सकते हैं जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, उनमें कौतूहल का विषय बनी हुई कि इस गली के अंदर, इस इलाके में अभी तक कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। लेकिन अब जाके जो वारदात हुई है उसको कहीं ना कहीं बदमाश है उनके हौसले जरूर बुलंद हो गए और पुलिस की जो गश्त प्रणाली है उस पर सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। खुशबू, सत्यनारायण, इस पूरे मामले में जैसा आप बता रहे हैं कि विडो थी ये और इनका एक बेटा है जो कि बेंगलुरु में रहता है और अपनी सेवा दे रहा है, क्या उनसे कोई संपर्क हो पाया है? क्या उसने कुछ बताया है कि किसी से कोई दुश्मनी रही हो या इस बारे में कोई जानकारी दे पाए हो वो? देखिए, जो मृतका है उनके जो भाई हैं वो आरएएस अधिकारी हैं। युगांतर शर्मा उनका नाम बताया जा रहा है और साथ साथ एक बेटा इनका बताया जा रहा है जो कि बेंगलोर के अंदर नौकरी करता है। हालांकि उनको सूचना दे दी गई है और बेंगलोर से जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे और वार्तालाप हो जाएगी। लेकिन पुलिस की प्रारंभिक दृष्टि से पुलिस का जो रोल है, पुलिस चाहती है कि एफएसएल के अंदर क्या क्या पुलिस को साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों को एकत्रित किया जाए, जिससे कि कुछ न कुछ जानकारी मिल सके। जी, संख्या में थे इसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद में एफएसएल की टीम जो अपना साक्ष्य देगी उसको जुड़ा जाएगा और जो उनका बेटा जब यहाँ पहुंचेगा तो उनसे पूछताछ की जाएगी कि किसी ऊपर शक हो, कोई आपसी रंजिश आपसे कोई रखता हो। इन तमाम पहलुओं की जानकारी जब उसके बाद दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके के अंदर ऐसी वारदात होना एक बड़ा ही महत्व रखती है पुलिस के लिए, कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी है। रात की गश्त प्रणाली कहीं ना कहीं पुलिस की फेल है और शायद इसलिए बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इंतजार करना होगा जो एफएसएल की टीम और जो अधिकारी अंदर गए हुए हैं और जब बाहर आते हैं तो क्या कुछ वो उनके बयान सामने आते हैं, क्या कुछ वो अपराधी के बारे में बताते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। खुशबू, बिल्कुल। और सत्यनारायण, देखिए, इस पूरे मामले में 4 से 5 अपराधी जो हैं वो आते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, चले जाते हैं और महिला अचेत अवस्था में होती है। हालांकि इलाज के दौरान दम भी तोड़ दिया है। अब ऐसे में कई सारे सवाल जरूर उठेंगे और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अगर गश्ती प्रॉपर होती तो शायद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले अपराधी कई बार सोचते। लेकिन क्योंकि ये तमाम चीजें हो नहीं रही हैं और उसी की वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार हुई हैं और यहां पर इस इलाके में भी यह घटना अपने आप में कई सवालों को खड़े करती है। सत्यनारायण, में रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषित किया हुआ है। ऐसे में पुलिस की भूमिका बढ़ जाती है कि वो सतर्क रहे, सड़कों पर रहे, गश्त करती रहे। लेकिन जब ये घटना हुई रात को 2 से 3 बजे की घटना बताई जा रही है, उस समय इस गली के अंदर सुनसान गली थी, यहाँ कोई भी नहीं था। ये भी मुमकिन है खुशबू की पहले बदमाश है, उन्होंने पहले इस मकान की रेकी की हो, उनको पता हो कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला रहती है जिनके साथ में कोई भी नहीं रहता और यहाँ पर उनको पास में हो सकता है क्योंकि ये टीचर है, खुद ये सरकारी अध्यापक बताई जा रही है और थोड़े दिनों में रिटायरमेंट उनको बताया जा रहा था। ऐसे में जो बदमाश है उनको ध्यान था कि यहाँ पर काफी अधिक संपत्ति मिल
सकती है, इसीलिए शायद बदमाशों से वारदात को अंजाम दिया। हालांकि लूट की राशि कितनी है, कितना गोल्ड यहाँ पर लूटा गया है, इसकी जानकारी अब तक पुलिस ने नहीं दी है। तो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ बाहर आएंगे साक्ष्य लेके, तब उनसे बारे में बातचीत की जाएगी। लेकिन खुद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा भी यहाँ पहुंचे थे, अंदर का उन्होंने मौका मुआयना किया और जो अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दिए, उसके बाद में वहां से चले गए हैं। फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो कोशिश कर रही है बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए, जिससे कि जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हो सके। बिल्कुल। और सत्यनारायण, इस तरह के मामले में जितनी जल्दी चीजों को बाहर रखा जाए, जितनी जल्दी चीजों का खुलासा हो, उतना बेहतर है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई जो त्वरित होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और एक सवाल सत्यनारायण ये भी कि पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीजें खुल सकती हैं। खुशबू, देखिए, जब पुलिस को सूचना मिली तो उसके बाद में जो यहाँ मृतका थी, जो अचेत अवस्था में थी, उसको पास ही के साकेत अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और यही बताया कि गले के ऊपर निशान मिले हैं, उनकी जो मौत हुई है वो गला घोटने से हुई है। तब पुलिस के आला अधिकारी ने माना कि गला घोटने से उनकी हत्या की गई है और शॉल है, वो शॉल पुलिस ने बरामद कर ली गई है। तो पुलिस के आला अधिकारी वो अंदर जुटे हुए हैं। 3 टीमें इस पूरे घटनाक्रम के लिए बनाई गई है, वारदात के खुलासे के लिए बनाई गई है। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, दूसरी टीम अंदर प्रयास कर रही है और तीसरी टीम जो यहाँ के जो फोन है, ऑनलाइन फोन है, उनको जो स्टेटस है उनका वो खंगाल रही है, जिससे कि क्या कुछ सामने आता है उसके आधार पर जो अपराधी है, जो बदमाश है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खुद डीसीपी साउथ हरेंद्र महावर यहाँ पहुंच चुके हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में डॉग स्क्वाड भी यहाँ बुलाया जाएगा। अगर कुछ सोर्स मिलता है तो हो सकता है कि पुलिस इस वारदात का जल्द खुलासा कर दे। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं और ये देखिए, जो कमिश्नरेट से जो स्पेशल मशीनें आती है, जो मशीन सोर्स आते हैं, उनसे उनको यहाँ लाया गया है। हर एक एंगल से तहकीकात की जाएगी कि आखिरकार ये वारदात कैसे हुई। ये कमिश्नरेट की स्पेशल मशीन है खुशबू, जिसके द्वारा जो घटना होती है, इन्वेस्टिगेशन किट इसे बोलते हैं, जब कोई घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं इसकी मशीन का भी रोल बढ़ जाता है। एफएसएल के अधिकारी बाहर आ चुके हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ घटना जाना चाहेंगे? अभी तो सर मैं तो उसमें लग रहा हूँ, मतलब जांच में लग रहे हैं। अभी तो अभी पता नहीं लगा। क्या लूट भी हुई है? कुछ नहीं, अभी पता नहीं, मेरे को पता नहीं है इतना कुछ। देखिए, एफएसएल के अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि पुलिस के अधिकारी आते हैं तो उनके जो बयान है वो अधिकृत माना जाएगा। फिलहाल जांच की जा रही है अंदर, और ये जो किट है वो यहाँ पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन किट यहाँ पहुंच चुकी है। इसको किट को अंदर ले जाया जाएगा और इसी के जरिए आगे की जांच की जाएगी। खुशबू, इस पूरे मामले में सत्यनारायण, देखिए, कई सारे सवाल उठते हैं कि विडो महिला थी और ये पूरा घटनाक्रम, जिसके बाद मौत हुई है, बेटा बेंगलुरु में रहता था। इस तरह के कई मामलों में सत्यनारायण हमने देखा है कि जो इस तरह के अपराधी होते हैं वो पहले रेकी करते हैं, तमाम सिचुएशन को समझते हैं कि आखिर कहां पर क्या मौजूद है, क्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी इस तरह की घटना से सीख लेने की जरूरत होती है कि आखिर आप सीसीटीवी चीजें जो है उसको मुहैया कराएं, जो गश्ती है उसको प्रॉपर करें, ताकि अपराधियों में डर हो, अपराधियों में माहौल जो है वो डर का हो और इस तरह की घटनाओं को वो ना करें, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं आए दिन राजधानी में हो रही हैं। उसको देखिए, कहीं ना कहीं जो आमजन है, जो लोग हैं, उनमें भी सोचने की थोड़ी कमी है, क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं कि अपने अपनी गलियों के अंदर, अपने अपने मकानों के बाहर जो सक्षम है वो कैमरे लगाए। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो हमने स्टेटस पाया कि यहाँ पर एक भी मकान के ऊपर किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। बिल्कुल एक दूसरे चिपटे हुए यहाँ पर मकान है। लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो कहीं कोई कैमरा नजर में नहीं आता। पुलिस के अधिकारी रोज कहते हैं ये बात कि अपने अपनी गलियों के अंदर सुरक्षा के दृष्टि से कैमरा लगाएं, लेकिन यहाँ पर कैमरे लगे हुए नहीं है। एक कैमरा जो सामने लगा हुआ है उसका कैमरे का मुंह भी खुद के मकान की तरफ है, तो इससे भी कहीं कोई पुलिस को खास सुराग नहीं मिल पाएगा। ऐसे में अब जो पुलिस के साइबर एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है, जिससे कि उनकी मदद से जो रात को यहाँ पर अननोन जो नंबर आए हैं, मोबाइल नंबर संपर्क में आए हैं, उनकी तहकीकात की जा सके और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल एफएसएल की जांच अंदर जारी है और थोड़ी देर में तो पुलिस के अधिकारी बाहर आएंगे तो उनका बयान काफी महत्वपूर्ण होगा इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए। खुशबू, बिल्कुल सत्यनारायण, और कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो एफएसएल की टीम जो अंदर गई है वो बाहर आएंगे और साथ ही जो है पुलिस अधिकारी है वो कुछ कहेंगे, तभी इस पूरे मामले से और पटाक्षेप होगा। सत्यनारायण, अगर आप कोशिश करें कि जो पड़ोसी है अगर उनसे बात करने की, क्या उन्होंने आखिरी बार इस महिला को कब देखा था, किस तरीके से इस पूरे मामले के बाद उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर हो जाता है इस तरह के घटनाक्रम के बाद आसपास के इलाके में।
देखिए, दिलीप सोनी जी हैं, काफी सक्षम अधिकारी हैं, क्योंकि मानसरोवर इलाके से इनको यहाँ बुलाया गया है जांच के लिए। दिलीप जी, क्या कुछ घटनाक्रम शुरुआती दौर में जानना चाहेंगे? 6:30 बजे तक मैडम यहीं थी। उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई, कोई मूवमेंट नहीं देखा। फिर आके देखा तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब उसकी जांच पड़ताल हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये बताया गया है कि गला घोटा हुआ था उनका शोर के द्वारा। तो वो मैंने नहीं देखा है, मैं भी जस्ट अच्छा, कोई लूट की वारदात को अंजाम दिया गया हो अंदर? नहीं, अभी घर वाले तलाश कर रहे हैं क्या सामान गया नहीं गया, अभी पूरा दिया नहीं है। उनके जो ब्रदर है वो आरएस अधिकारी बताए गए हैं। हाँ। क्या नाम बताएं जाने? युगांतर जी नाम बता रहे हैं कि इनके ब्रदर है जो युगांतर जी है। दिलीप जी, क्या महिला अकेली रहती थी यहाँ पर? कितनी उम्र बताई गई महिला की? हाँ, यही बताया है कि अकेली रहती है, टीचर है। और कितनी उम्र बताई जा रही है अंदाजन? अंदाजन पूरा विवरण अंदर अभी कलेक्ट कर रहे हैं, एसपी साहब सब आए हुए हैं। तो खुशबू, ये दिलीप सोनी जी हैं, काफी सक्षम अधिकारी हैं, मानसरोवर थाना इलाके से यहाँ पर आए हैं। शिप्रापत, मानसरोवर और जो मुहाना थाना इलाका है वो भी यहाँ पर थाना जो पुलिस है वो यहाँ पहुंच चुकी है और अब साक्ष्य जुटा के अंदर तहकीकात की जा रही है। आला अधिकारी से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद के अंदर क्या दिशा निर्देश आला अधिकारी देते हैं। और स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन किट है वो यहाँ रखी हुई है, क्योंकि अभी तक लूट की वारदात कितनी बड़ी है, लूट की वारदात है या नहीं है, इसकी भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हमें इंतजार करना होगा पुलिस के आला अधिकारी को बाहर आने का। जब वो बाहर आएंगे तब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकेगा। खुशबू की आखिरकार इस मामला आपसी रंजिश का है या फिर केवल लूट की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया है? खुशबू, बिल्कुल सत्यनारायण, आप लगातार बने रहिए। हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में देखिए कई सारे सवाल उठते हैं। लगभग 55 वर्षीय ये महिला अकेले रहती थी इस घर में और जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, कई सारे सवाल उठते हैं। सत्यनारायण, इस पूरे मामले में अमूमन ऐसी कई घटनाओं को आपने कवर किया है, कई घटनाओं को आप देखते हैं, कितना वक्त लग जाएगा लगभग, अगर हम एक अंदाजा लें, और कितनी देर के बाद तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या है, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है? तो चलिए सत्यनारायण, हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर बने हुए और इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। मानसरोवर के थड़ी मार्केट की यह घटना, हालांकि अब पुलिस के आला अफसर यहां पर पहुंचे हैं, लगातार इस पूरे घटनाक्रम की छानबीन हो रही है। एफएसएल की टीम पहुंची है, मौका मुआयना कर रही है, लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। करीब 55 साल की थी विद्या देवी, जो टीचर बताई जा रही है सरकारी, और एसडीएम युगांतर शर्मा की बहन थी। बेटा था जो कि बेंगलुरु में रहता है, हालांकि उसको सूचना दे दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए मकान में घुसकर बदमाशों ने रात को बंधक बनाया, जो अभी तक की सूचना है सुबह अचेत अवस्था में मिली, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे सवाल